दोस्तों नमस्कार। ये कहानी एक माँ की दर्द भरी कहानी है। शहर की भीड़भाड़ से थोड़ा दूर एक छोटे से घर में 3 लोग रहते थे। राहुल, उसकी पत्नी नेहा और उसकी बूढ़ी माँ सावित्री देवी। घर बड़ा नहीं था, लेकिन कभी उसमें प्यार की कोई कमी नहीं थी। सावित्री देवी ने अपने बेटे राहुल को बहुत कठिनाइयों में पाला था। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अकेले ही मजदूरी करके, दूसरों के घरों में काम करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और उसे इस काबिल बनाया कि वो आज एक सरकारी नौकरी कर रहा था। राहुल अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। शुरुआत छोटी छोटी बातें, बड़े झगड़े। नेहा एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी असहजता थी। उसे अपने सास के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद घर का माहौल बदलने लगा। माँ, ये सब्जी इतनी फीकी क्यों है? नेहा ने एक दिन ताने में कहा। सावित्री देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा नमक थोड़ा कम पड़ गया होगा, अभी डाल देती हूँ। अब रहने दीजिए, हर चीज में कमी ही रहती है, नेहा बड़बड़ाई। राहुल ये सब सुनता लेकिन चुप रहता। धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें रोज की लड़ाई में बदल गईं। राहुल जब सुबह ऑफिस जाता तो पीछे घर में जंग छिड़ जाती। आपको कितनी बार कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करें, नेहा चिल्लाती। मैं तो बस सफाई कर रही थी बेटा, सावित्री देवी धीरे से कहती। आपको जरूरत नहीं है मेरी चीजों में दखल देने की। हर दिन ये आवाजें दीवारों से टकराकर राहुल के दिल तक पहुंचती थीं। राहुल ऑफिस में भी परेशान रहता। उसका काम प्रभावित होने लगा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि किसे समझाए, माँ को या पत्नी को। एक दिन जब राहुल ऑफिस से लौटा तो घर में सन्नाटा था। नेहा गुस्से में बैठी थी। क्या हुआ? राहुल ने पूछा। नेहा ने ठंडी आवाज में कहा, आज फैसला करो राहुल, अब मैं और तुम्हारी माँ एक साथ इस घर में नहीं रह सकते। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? मतलब साफ है, या तो मैं या तुम्हारी माँ। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। राहुल की आंखों में अपनी माँ की वो तस्वीर घूमने लगी जो बारिश में भीगते हुए उसे स्कूल छोड़ने जाती थी, जो खुद भूखी रहकर उसे खाना खिलाती थी। लेकिन सामने उसकी पत्नी थी जिसके साथ उसने जिंदगी बिताने की कसम खाई थी। नेहा, ऐसा मत कहो। नहीं राहुल, अब या तो मुझे चुनो या उन्हें। टूटता हुआ दिल। राहुल की आवाज कांप गई। तुम मेरी जिंदगी हो नेहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। ये सुनते ही नेहा के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। तो ठीक है, कल अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर झुका लिया। उस रात वो सो नहीं पाया। माँ के कमरे के बाहर खड़ा होकर वो देर तक रोता रहा। अंदर सावित्री देवी चुपचाप भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, मेरे बेटे को खुश रखना, चाहे मुझे कहीं भी भेज दो। अगले दिन सुबह तीनों एक ऑटो में बैठकर वृद्धाश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला। सावित्री देवी खिड़की से बाहर देखती रहीं, जैसे हर दृश्य को आखिरी बार देख रही हों। वृद्धाश्रम पहुंचकर वे रिसेप्शन पर गए। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर पूछा, जी बताइए। राहुल ने धीमे से कहा, हम माँ को यहाँ रखना चाहते हैं। जी, 1 महीने का 20,000 और पूरे साल का 1 लाख रुपए लगेगा। राहुल और नेहा ने 1 लाख रुपए रिसेप्शनिस्ट को दे दिए। नेहा तुरंत बोली, एक बात पूछनी है, अगर ये 1-2 महीने में, मतलब अगर इनकी मृत्यु हो गई तो बाकी पैसे वापस मिल जाएंगे? राहुल ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में शर्म थी। रिसेप्शनिस्ट थोड़ी असहज हुई, फिर बोली, इस बारे में मालिक से बात करनी पड़ेगी। एक बेंच पर बैठी माँ। उधर सावित्री देवी बाहर एक बेंच पर अकेली बैठी थीं। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। तभी एक युवक उनके पास आया। तभी राहुल और नेहा रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि वो युवक कौन है जो मम्मी से बात कर रहा है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि वो इस वृद्धाश्रम के मालिक के बेटे हैं। नमस्ते माँ जी, आप नहीं आई हैं? हाँ बेटा, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इसी बीच वो युवक अंदर गया और रिसेप्शनिस्ट से पूछा, वो लोग क्या बात कर रहे थे? रिसेप्शनिस्ट ने पूरी बात बता दी। ये सुनकर उस युवक का चेहरा सख्त हो गया। वो तुरंत बाहर आया और राहुल नेहा को रोक लिया। 1 मिनट, दोनों रुक गए। आपने अभी क्या कहा? अगर माँ जल्दी मर जाए तो पैसे वापस मिलेंगे। राहुल चुप रहा। तभी उस युवक ने जेब से 1 लाख रुपए निकालकर राहुल के हाथ पर रख दिए। ये लो पैसे, आंटी की सेवा में अपनी माँ मानकर करूंगा, बोझ नहीं। राहुल हैरान रह गया। आप? दिल तोड़ देने वाला सच। युवक की आंखें नम थीं। ये आश्रम पहले अनाथालय हुआ करता था। तुम्हारे पिता और मेरे पिता मिलकर इसे चलाते थे। राहुल ध्यान से सुन रहा था।
तुम्हारे माता पिता को कोई बच्चा नहीं था। वो एक बच्चा गोद लेना चाहते थे। नेहा और राहुल एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन तुम्हारी माँ ने कहा, क्यों ना इसी अनाथालय से एक बच्चे को अपनाया जाए, उसे भी माँ बाप का प्यार मिल जाएगा। राहुल की सांसें रुक गईं। वो बच्चा तुम थे राहुल? जैसे ही ये शब्द उसके कानों में पड़े, राहुल के पैरों से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं गोद लिया हुआ हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। युवक ने सिर हिलाया। हाँ, और आज तुम उसी मां को जिसने तुम्हें जिंदगी दी यहां छोड़ने आए हो। आंसुओं का सैलाब। राहुल फूट फूट कर रो पड़ा। वो भागकर अपनी मां के पास गया और उनके पैरों में गिर पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। सावित्री देवी भी रोने लगीं। नहीं बेटा, तू खुश रह, मुझे कोई शिकायत नहीं। नेहा भी ये सब देखकर टूट चुकी थी। वो भी सावित्री देवी के पैरों में गिर गई। माताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया। राहुल ने अपनी मां को गले लगा लिया। अब कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा मां, कभी नहीं। नेहा रोते हुए बोली, आज के बाद मैं आपकी बेटी बनकर रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपकी हर बात मानूंगी। सावित्री देवी ने दोनों को गले लगा लिया। उस दिन वो तीनों वापस घर लौटे, लेकिन अब वो वही घर नहीं था। अब वहां सिर्फ दीवारें नहीं थीं, वहां प्यार था, सम्मान था और सबसे बढ़कर मां की अहमियत की समझ थी। माँ बाप का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें दुख देकर हम इंसान कहलाने का हक भी खो देते हैं।